हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है रक्षा प्रौद्योगिकी। इसमें शेष प्रश्न जो बचे हुए हैं वो आज कवर कर लेते हैं। तो 21 से स्टार्ट करेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अरिहंत क्या है। अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स यह इजराइल के द्वारा विकसित फाल्कन वायु सेना के लिए, यानी आपका बी का 3 हो जाएगा। और जो एटलस सेंटोर है यह अमेरिकी निम्न तापी रॉकेट है, ठीक है। और आपका नाग क्या है, यह प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें देखिए सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए आईएनएस अरिहंत भारत की नाभिकीय सक्षम पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीक पोत परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। अवाक्स जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित हवाई रडार प्रणाली है। एटलस सेंटोर जो है यह अमेरिका के द्वारा विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट है। एटलस सेंटोर क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करने वाला यह जो है प्रथम रॉकेट था। नाग जो है भारत के द्वारा विकसित तृतीय पीढ़ी का प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, आपको मालूम है, आईएनएस अरिहंत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए एडमिरल सुनील लांबा ने अगस्त 2016 में आईएनएस अरिहंत के औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया, ठीक है। यह भारत का पहला जो है स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है और यह 83 मेगावाट के दावित हल्के जल परमाणु रिएक्टर के द्वारा संचालित है और इसका वजन 6000 टन है। थल और आकाश के बाद पानी के भीतर से परमाणु वार करने की परमाणु त्रयी क्षमता हासिल करने वाला भारत जो है विश्व का 6ठा देश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित पनडुब्बी है। कौन सी भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित पनडुब्बी है, वह है आपका आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र 8140 टन वजनी अकुला श्रेणी की नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। किस श्रेणी की, अकुला श्रेणी की। इसे भारतीय नौसेना में अप्रैल 2012 में शामिल किया गया था। आईएनएस सिंधुवीर, याद रखिएगा, आईएनएस सिंधुवीर सिंधु घोष वर्ग की जो है, जबकि आईएनएस शिशुमार और आईएनएस सल्की शिशुमार वर्ग की जो है यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। तो भारत की आपको बताना है कौन सी इसमें जो है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। तो सही जवाब होगा आईएनएस सिंधु रक्षक, यानी बी ऑप्शन। आईएनएस सिंधु रक्षक जो है यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है। यह सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है। अगस्त 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक मुंबई हार्बर के पास आग लगने से जो है यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 25 नंबर है, अग्नि 1 प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया उसकी मारक क्षमता कितना है। अग्नि 1 जो प्रक्षेपास्त्र है जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था उसकी मारक क्षमता आपको बताना है। आपको मालूम है इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अग्नि 1 जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली लघु से मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है 700 से 1250 किलोमीटर तक है। इसके बाद 26 नंबर है, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, भारत के द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम क्या है, आपको मालूम है, जस्ट इसके बारे में हम लोगों ने अभी अभी जो है डिस्कस किया है। मारक क्षमता 700 किलोमीटर है और इसको जो है 1250 किलोमीटर यानी 1250 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है और भारत के द्वारा मार्च 2010 में इसका सफल परीक्षण किया गया था और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 1, ध्यान रखिएगा। देखिए 28 मार्च 2010 को व्हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम लघु से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का
सफल परीक्षण किया गया था। और यह जो है अग्नि-1 सतह से सतह पर मार करने वाली एक चरणीय मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। और इसका पहला रात्रिकालीन परीक्षण 11 अप्रैल 2014 को व्हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। 27 नंबर है धनुष मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण भारत के द्वारा मार्च 2010 में किया गया था। और इसकी मारक क्षमता कितना है? जो धनुष मिसाइल है इसका सफल परीक्षण भारत के द्वारा मार्च 2010 में किया गया था। और धनुष मिसाइल का जो मारक क्षमता है वह है 350 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। धनुष मिसाइल पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसका नवीनतम परीक्षण जो है 23 फरवरी 2018 को उड़ीसा तट के निकट बंगाल के खाड़ी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत के द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसको निम्नलिखित नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया आपको बताना है। तो आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका नाम क्या दिया गया आपको मालूम है? इसका सही जवाब होगा अग्नि-2। अग्नि के जितने भी श्रृंखलाएं थी, जितने भी इनके चरण थे, उनके बारे में हम लोगों ने जो थ्योरी था वहीं पे डिस्कस किया है। तो एक बार थ्योरी को जो है आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत ने अपने एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अग्नि प्रक्षेपास्त्रों की एक श्रृंखला का जो है विकास किया गया। अग्नि-1 एक मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है या प्रक्षेपास्त्र है जिसकी रेंज 700 से 1250 यानी 1250 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। और जबकि जो अग्नि सेकेंड है इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक रेंज है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नांकित में से हंसा-2 जिसका नाम मतलब कि किसका नाम है? तो हंसा-2 किसका नाम है? देखिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने थ्योरी को रिवीजन किया है वो सारे क्वेश्चंस को जो है मतलब कि जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो हंसा-2 जो है किसका नाम है? तो यह एक प्रशिक्षण जो यान है इसका नाम है हंसा-2। यह प्रशिक्षण यान है, ध्यान रखिएगा। हंसा भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी NAL के द्वारा डिजाइन और तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक सामान्य विमान है जिसका प्रयोग उड़ान परीक्षण के लिए किया जाता है। हंसा-2, हंसा-2RE, हंसा-3, हंसा-S, हंसा-UAV आदि इसके जो है विभिन्न संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? सही जवाब होगा फाल्कन। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। फाल्कन जो है रूस के द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल दिया है, जो कि गलत है। फाल्कन क्रूज मिसाइल नहीं है। क्या है आपको मालूम है? देखिए, फाल्कन जो है यह एक मतलब कि विश्व का अति शक्तिशाली रडार है, ठीक है। फाल्कन इजराइल के द्वारा विनिर्मित एक आदेश एवं नियंत्रण आधारित हवाई पूर्व चेतावनी युक्त विश्व का शक्तिशाली रडार है। भारत इस रडार को रूस से जो है आयातित विमानों में संलग्न कर कम दूरी पर उड़ने वाले विमानों को चिन्हित करने, प्रक्षेपास्त्र और संचार आदि से संबंधित चेतावनी के लिए प्रयोग में ला रहा है। भारत ने इजराइल से ऐसे 3 रडारों को जो है $1.1 बिलियन में खरीदा है। और यह रडार वायु में किसी भी युद्ध में जो है मतलब कि देश विदेश को सर्वोच्चता प्रदान करने में सहायक होगा। 31 है विश्व के किस देश से भारत जो है फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इजराइल। आगे बढ़ते हैं। 32 है भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से जो है ब्राक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से ब्राक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? सही जवाब होगा इजराइल। आगे बढ़ते हैं। 33 है भारत ने ब्राक 8 मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो भारत ने ब्राक 8 मिसाइल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? इसका सही जवाब होगा इजराइल।
ब्राक 8 जो है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा इजराइल। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा संयुक्त रूप से मानव रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? कौन सा आधुनिक टैंक है? 4 ऑप्शन है, भीम, आकाश, अर्जुन और पृथ्वी। तो अर्जुन जो है यह एक आधुनिक टैंक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एक अत्यंत विध्वंसकारी अत्याधुनिक टैंक है। इसका विकास डीआरडीओ ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड और अवाड़ी स्थित भारतीय वाहन फैक्ट्री के सहयोग से जो है स्वदेशी एवं आयातित तकनीक के द्वारा जो है मतलब इसका विकास किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वदेश तकनीक से तैयार, क्या स्वदेशी तकनीक से यानी जो स्वदेशी तकनीक है इसे तैयार किया गया प्रथम T90S युद्धक टैंक को क्या नाम दिया गया? T90S युद्धक टैंक को स्वदेश तकनीक से तैयार किया गया है और इसका नाम है भीष्म। ध्यान रखिएगा। 37 नंबर है, 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र सेकंड के बारे में कौन सा कथन सही है? निम्न कथन दिए गए हैं, आपको विचार करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अग्नि सेकंड, पहला है, यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसका परास 700 किलोमीटर है। क्या यह सही है? अगर आप लोगों ने अग्नि की पूरी सीरीज को मतलब कि समझा होगा तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपको बताना है गलत है या सही है, ठीक है। और यह भी आप कमेंट करके बताइए कि यह जो परास दिया गया है किस अग्नि मतलब कि अग्नि के कौन से चरण का ये जो है परास है? फर्स्ट अग्नि फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, किसका? दूसरा इसमें जो स्टेटमेंट है यह अंतरिक्ष में 8:45 में प्रातः उड़ीसा के व्हीलर द्वीप परिसर से छोड़ा गया था अग्नि सेकंड को। क्या यह सही है? और यह 2 चरण वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक रॉकेट मोटर और द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए। देखिए इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया गया वैसे सही नहीं है ऑप्शन, लेकिन इसमें जो पहला है जो इसमें दिया गया है कि जो परास जो है 700 किलोमीटर है, तो यह अग्नि 1 का जो है परास दिया गया है। अग्नि 2 जो है यह मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो मारक रेंज है 2000 से 2500 यानी 2500 किलोमीटर तक है। 2000 से 2500 किलोमीटर जो है इसकी मारक रेंज है और इस मिसाइल के दोनों चरणों में ठोस प्रणोदक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट था इसमें ठोस प्रणोदक के रूप में और द्रव प्रणोदक के रूप में दोनों का जो है इस्तेमाल किया गया, तो गलत है, ठीक है। तो इसमें दोनों चरण जो है ठोस प्रणोदक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। और डीआरडीओ के द्वारा 25 जनवरी 2002 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 8:50 में जो है नाभिकीय सक्षम अग्नि 1 का मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया था, न कि अग्नि सेकंड का, ठीक है। और अग्नि 1 मिसाइल का जो मारक रेंज है वह 700 से 1250 किलोमीटर और यह जो है एक चरणीय ठोस प्रणोदक जो है मतलब कि प्रक्षेपास्त्र है। 38 नंबर है, अग्नि सेकंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था कहां से? आपको मालूम है चांदीपुर से। सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सेकंड का परीक्षण जो है 17 जनवरी 2001 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के निकट बंगाल के खाड़ी में व्हीलर द्वीप से किया गया और इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। 16 नवंबर 2019 को उड़ीसा तट स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण जो है किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 है, अग्नि द्वितीयक प्रक्षेपास्त्र का जो परास है लगभग कितना है?
तो अग्नि सेकेंड का जो प्रास है कितना है, 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक। ठीक है, 40 नंबर है, 40 क्वेश्चन नंबर 40, अग्नि फोर्थ, जो अग्नि 4 है, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अग्नि 4 के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरा है, इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। और तीसरा है, यह एक जो है मतलब कि यह 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक जो है फेंक सकता है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, यह धरातल से धरातल पर जो है मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, यही सिर्फ सही है। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। जो अग्नि 4 है, इसकी जो परास है, मारक क्षमता जो है वो है 4000 किलोमीटर, न कि 7500। ठीक है, तो कथन 3 जो है असत्य था। देखिए, जो अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें हैं, यह सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। ठीक है, पहला तो इसलिए सत्य हो जाता है। अग्नि 4 जो है एक द्विचरणीय यानी 2 स्टेज मिसाइल है, जो ठोस प्रणोदक के द्वारा चालित है और स्पष्ट है इसमें द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। हालांकि अग्नि 4 जो है 1 टन का युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है, परंतु इसकी जो अधिक मारक दूरी है या रेंज है वह 4000 किलोमीटर। ठीक है, न कि 7500 किलोमीटर। अग्नि जो 5 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो अग्नि 5 के बारे में दिया गया है कौन सा सही नहीं है। इसमें 4 स्टेटमेंट है, जो सही नहीं है आपको बताना है। तो यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, जो डी ऑप्शन है यह सही ऑप्शन नहीं है, यानी सही स्टेटमेंट नहीं है। अग्नि 5 जो है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है, और यह पूर्णतः जो है स्वदेशी मिसाइल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, सचल प्रक्षेपक युक्त कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली से लैस अग्नि 5 को सड़क या रेल के जरिए कहीं भी ले जाकर वहां से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अग्नि 5 की आरंभिक जो मारक दूरी है 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 से लेकर 10000 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है। अग्नि 5 जो है शत्रु के रडारों को जाम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है, जिससे यह दुश्मनों के रडारों की पहुंच से बाहर रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 42। 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में कुछ कथन है, आपको बताना है कि कौन सा निर्भय प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में कथन सही है। ठीक है, पहला है, निर्भय जो प्रक्षेपास्त्र है यह 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुखास्त्र को जो है पहुंचा सकता है, नाभिकीय जो मतलब की सामग्री है इसको पहुंचा सकता है। दूसरा है, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। तीसरा, यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है, और यह एक प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। देखिए, इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा आपका सही नहीं है। चौथा क्यों सही नहीं है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नवंबर 2017 को भारत में विकसित पहली सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का 5वां परीक्षण किया गया। यह सतह से सतह पर मार करने वाला और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस प्रक्षेपास्त्र की जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से अधिक है। उल्लेखनीय है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के बाबर मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है तथा पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को निशाना यह जो है बना सकती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्र है। इंद्र क्या है? इंद्र एक रडार है। ठीक है, इंडियन जो है डॉपलर रडार है, और भारतीय थल सेना एवं वायुसेना के द्वारा जो है इंद्र रक्षा और डीआरडीओ के द्वारा विकसित 2D रडारों की एक श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, इंद्र जो है भारतीय थल सेना, वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा विकसित मतलब 2D रडारों की एक श्रृंखला है, और इस श्रृंखला के अंतर्गत विकसित रडार है इंद्र 1, इंद्र 2, और इनका प्रयोग श्रीलंका की वायुसेना के द्वारा भी किया जा रहा है।
44 नंबर क्वेश्चन है, मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था? 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम था अस्त्र। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, अस्त्र जो है यह दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और इसका प्रथम उड़ान जो परीक्षण था, प्रथम उड़ान परीक्षण 9 मई 2003 को संपन्न किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताएं जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अधिकारियों ने 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया था। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पृथ्वी सेकंड। 27 जनवरी 1996 को पृथ्वी सेकंड प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया था और 6 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर रेंज से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। पृथ्वी सेकंड एक चरणीय तरल प्रणोदक चालित मिसाइल है। 46 नंबर है, निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान उड़ाया था? सही जवाब है सुखोई 30 MKI, डी ऑप्शन। 8 जून 2006 को तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने 30 मिनट के लिए लड़ाकू वायुयान सुखोई 30 MKI है, इसको उड़ाया था। उनके साथ सहयोगी पायलट विंग कमांडर अजय राठौर रहे। इनके पश्चात पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान 25 नवंबर 2009 को सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। वे किसी लड़ाकू विमान में सवार होकर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर है, अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए जो है रोक लगाया है? अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए मतलब कि रोक लगा दिया, नियंत्रण कर दिया है, इस पर नियंत्रण रखा है? तो सही जवाब होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को जो है इस पे जो है 2 वर्ष के लिए रोक लगाया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। भारत के रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन के प्रमुख रहे मिसाइल मैन के नाम से विख्यात अवुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका जो है ये भारत के समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो जो अब्दुल कलाम है इनको मिसाइल मैन के नाम से भी मतलब जाना जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और वर्ष 1983 में प्रारंभ किए गए उक्त कार्यक्रम के तहत भारत ने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश प्रक्षेपास्त्र जो है तैयार किए हैं। इसी क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक गरिमामयी पद पर आसीन थे। 49 है शौर्य, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है एक क्या? सौर्य क्या है? सौर्य एक देखिए थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो सौर्य है थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। डीआरडीओ के द्वारा विकसित सौर्य जो है यह सतह पे मतलब कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता जो है 700 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है 1000 किलोग्राम नीति भार के साथ जो है उड़ान मतलब कि भर सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सौर्य के संबंध में सही नहीं है? तो सौर्य के बारे में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि सौर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब है यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह गलत है क्योंकि सौर्य जो है इसकी जो मारक क्षमता है 700 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए सौर्य जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। और इसका सफल परीक्षण कब किया गया था? 24 सितंबर 2011 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। और यह जो है लगभग 700 किलोमीटर दूरी तक मार करने में यह मिसाइल जो है सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। 51 है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। दूसरा, सौर्य मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक है। तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट जो है मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। सौर्य के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया गया है डी ऑप्शन आपका होगा, न तो पहला और नहीं दूसरा। सौर्य मिसाइल की जो अधिकतम गति है वो है 7.5 मैक यानी 7.5 मैक है। और यह जो है 1000 किलोग्राम नीति भार के साथ 700 किलोमीटर के रेंज में जो है लक्ष्य को भेज सकती है। यह लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता जो है 1000 किलोमीटर या इससे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, देशज तकनीक से विकसित तेजस है। जो तेजस है यह देशज तकनीक से विकसित किया गया है। यह क्या है? यह तेजस जो है यह एक हल्का लड़ाकू विमान है, लड़का नहीं, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तेजस जो है यह स्वदेश तकनीक से विकसित किया गया है और यह जो है हल्का चौथी पीढ़ी का यानी 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। और इसका यह नामकरण जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तेजस ने प्रथम बार जो है 1 अगस्त 2003 को तेज गति से मतलब कि तेज गति के साथ जो है कह सकते हैं उड़ान भरी। और जनवरी 2011 में भारत में निर्मित प्रथम हल्के लड़ाकू स्वदेशी विमान तेजस को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। जुलाई 2016 में तेजस की पहली स्क्वाड्रन को जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 20 फरवरी 2019 को तेजस मार्क 1 को भारतीय वायुसेना में तैनाती के लिए अंतिम परिचालन निकासी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है। सही जवाब है तेजस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 54, भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? आपको मालूम ही है, इसका सही जवाब होगा तेजस। तेजस क्या है? तेजस है भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, स्वदेशी निर्मित। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 56 है, भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा है? सही जवाब होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पहली स्क्वाड्रन 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। हाल HF-24 मारुत के बाद तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। हाल HF जो 24 मारुत है इसकी पहली फ्लाइट जून 1961 में हुई थी और अप्रैल 1967 में यह भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। 1990 में सेवानिवृत्त होने तक इसके जो है कुल 147 विमान निर्मित किए गए थे। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है यह दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। एडमिरल गोर्स्कोवा, आपको बताना है कि जो एडमिरल गोर्स्को हैं ये कौन है? एडमिरल गोर्स्को, यह 2012 का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। तो एडमिरल गोर्स्को क्या है? ध्यान रखिएगा, कोई ये व्यक्ति नहीं है, यह एक विमान वाहक जहाज है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज हो सकता है। 45,000 टन वजनी एडमिरल गोर्स्को एक नौसैनिक विमान वाहक पोत है। तत्कालीन सोवियत संघ की नौसेना में इस विशाल पोत ने वर्ष 1987 से 1997 तक अपनी सेवाएं दी थी। भारत ने एडमिरल गोर्स्को को खरीदने के लिए 2004 में रूस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके भारतीय संस्करण का नाम INS विक्रमादित्य है, जिसे 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। तो आपको मालूम जो है अब हो गया है कि जो एडमिरल गोर्स्को है यह क्या है? नौसैनिक विमान वाहक पोत है, न कि कोई एडमिरल है।
58 है, मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाला एक जलयान को तटीय रक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है? 2010 में तट पर गश्त लगाने वाला एक जलयान, इसको तट रक्षक दल में सम्मिलित किया गया है। इसका नाम है विश्वस्त। याद रखिएगा, विश्वस्त गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन तथा निर्मित समुद्र पर गश्त लगाने वाले जलपोत विश्वस्त को मार्च 2010 में तटरक्षक दल में सम्मिलित कर लिया गया है। इस श्रेणी के दूसरे पोत आईसीजीएस विजित को, याद रखिएगा आईसीजीएस विजित, इसको 11 दिसंबर 2010 को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया था। इस श्रेणी के तीसरे पोत हैं आईसीजीएस वैभव, इसकी तैनाती मई 2013 में हुई। आगे बढ़ते हैं, 59 है, आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित पहला क्या है? आईएनएस शक्ति भारत का स्वदेश निर्मित है, यह पहला है। क्या है? देखिए, आईएनएस शक्ति जो है भारतीय नौसेना के पोतों को समुद्र में तेल की आपूर्ति करने के लिए जो है विकसित तेल वाहक पोत है। ठीक है, फ्लीट टैंकर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसका जलावतरण जो है 11 अक्टूबर 2010 को संपन्न हुआ था, जबकि इसे 1 अक्टूबर 2011 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया था। तो आईएनएस शक्ति क्या है? एक तेल वाहक पोत है। 60 नंबर है आईएनएस अस्त्रधारिणी, जिसका हाल ही में समाचारों में जो है उल्लेख हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वोत्तम वर्णन है? तो आईएनएस अस्त्रधारिणी क्या है आपको बताना है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसके बारे में जो बताया गया है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, टारपीडो, प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी जलयान है। ठीक है, जो आईएनएस अस्त्रधारिणी है भारतीय नौसेना का पहला ऐसा टारपीडो लॉन्च एवं रिकवरी पोत है जो पूरी तरह से स्वदेश में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे 6 अक्टूबर 2015 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 61, ब्रह्मोस यानी ब्रह्मोस जिसे कहते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कब हुआ? मतलब किसके द्वारा हुआ? तो ब्रह्मोस या ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और रूस के द्वारा। कब हुआ है आपको जो है कमेंट में बताना है। देखिए, ब्रह्मोस जो है भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्त्रोनियोसिया, एनपीओ याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम अटपटा है, मशीनो अस्त्रोनियोसिवा, इसके संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो क्या है जो ब्रह्मोस है, यह किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया है? तो डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो अस्त्रोनेसिवा, याद रखिएगा। यह मिसाइल जो है 2.8 से 3.0 मैक तक की गति से जो है मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की जो है मतलब कि 290 किलोमीटर तक के रेंज तक वार करने में यह सक्षम है। 20 मार्च 2013 को आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल के खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करण का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 62 है, आधुनिक ब्रह्मोस पराधौनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित किया है? तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है, किन किन के साथ? तो भारत और रूस के साथ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 63 है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका जो है एक संयुक्त उपक्रम है? तो भारत और रूस का। 64 है, ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है, सी ऑप्शन। और ब्रह्मोस जो है किसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से मतलब निर्मित किया जा रहा है? तो यह दोनों यानी दो देशों का, भारत और रूस का जो है यह संयुक्त उपक्रम है। 65 है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ब्रह्मोस के संबंध में 4 कथन दिया गया, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला जो है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह तो सही है। दूसरा है भारत में रूस के सहयोग से जो है ब्रह्मोस जो है बन रहा है, तो यानी बी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसका सफल परीक्षण बंगाल के खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था। तो सी वाला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही नहीं है। और डी भी जो कथन है यह भी सही नहीं है। इसकी फ्लाइट प्रास जो है 400 किलोमीटर दिया गया है। तो ब्रह्मोस के बारे में आपको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो प्रास है 290 किलोमीटर है,
साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण भी बनकर तैयार हो गया है, जिसकी मारक दूरी 500 किलोमीटर तक होगी। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा तट के निकट आईएनएस रणवीर युद्धपोत से 21 मार्च 2010 को किया गया था, न कि 22 मार्च 2010 को। इसके बाद 66 नंबर है, मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, कहां से? तो पोखरण से। 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस ब्लॉक सेकंड सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण 2009 में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज से जो है किया गया था, पोखरण फायरिंग रेंज से, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के अत्याधुनिक उच्च कौशल वाले संस्करण का जो सफल परीक्षण है 9 जनवरी 2013 को विशाखापत्तनम तट के निकट संपन्न किया गया। 67 नंबर है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य जो है भारत के द्वारा विकसित किया गया पहला चालक रहित वायुयान है और इसका विकास डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एडीई के द्वारा किया गया है। 68 है, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्रा कहते हैं या नेत्र, इसके बारे में कौन सा कथन एक सही है? तो नेत्र के बारे में जो है यहां पे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसके बारे में कौन सा कथन सही जवाब है। तो इसके बारे में वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेत्र जो है आपको बताना है कि क्या यह सही है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो एक अंधे व्यक्ति को पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसे सेना को सर्वेक्षण करने की सुविधा मिलती है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यह एक मानव रहित मतलब हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। डीआरडीओ ने आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष मानव रहित विमान यूएवी का विकास किया। करीब 1.5 किलोग्राम भार का यह जो है मानव रहित विमान नेत्र आईडीओ फोर्ज और डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला R&DE इसके गठजोड़ से जो है मतलब इसके गठजोड़ का यह परिणाम है। इन दोनों के गठजोड़ से जो है इसका विकास किया गया और यह 200 से 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। तो याद रखिएगा किन किन का जो है यह गठजोड़ है, यानी इसके विकास में किस किस ने भाग लिया? तो आइडिया फोर्ज और डीआरडीओ के पुणे स्थित प्रयोगशाला R&DE के गठजोड़ से जो है मतलब कि इसका विकास हुआ। 69 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा जो है F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही कथन नहीं है? आपका सही जवाब होगा सी, इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं। इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, यह जो है सही नहीं है। ठीक है, देखिए जो F-18 सुपर हार्नेट है यह अमेरिकी लड़ाकू विमान है जिसे अमेरिकी जो एरोस्पेस कंपनी बोइंग है यह बनाती है। तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। भारतीय कंपनी HAL ने भी जो है इसमें लगने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं, यानी कि जो F-18 सुपर हार्नेट में जो उपकरण लगते हैं HAL ने भी जो है इसके लिए विकास किया। इस कंपनी ने कुछ उपकरण जो है बनाए हैं जो F-18 सुपर हार्नेट में प्रयोग किया जाता है। अमेरिका के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया एवं कुवैत भी इस विमान का जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी समाचार में उल्लेखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? THAAD यह क्या है? तो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो है यह एक अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जो थर्ड है यह टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है जो लघु और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विरुद्ध प्रतिरक्षा की क्षमता उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली वायुमंडल के भीतर और बाहर मिसाइलों के अवरोधन में सक्षम है। ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। 71 है, ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। बताइए ऑपरेशन शक्ति 98 जो है यह पोखरण में 98 में हुए परमाणु अभियान का जो है मतलब कि नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। इसका जो कोड है पोखरण में
98 में जो परमाणु अभियान का मतलब कि कह सकते हैं कि यह परमाणु अभियान जो हुआ था 98 में पोखरण में, उसी का यह कोड नेम है। देखिए 11 एवं 13 मई 1998 को भारत के द्वारा राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे और इस परमाणु परीक्षण अभियान को ऑपरेशन शक्ति 98 नाम प्रदान किया गया था। सिलनेक्स सेकंड क्या है? सिलनेक्स सेकंड क्या है? यह भारत श्रीलंका के द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना या नौसैन्य अभ्यास है। तो सिलनेक्स सेकंड क्या है? भारत श्रीलंका के द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक दो पॉइंट है, देख लेते हैं। देखिए 19 से 24 सितंबर 2011 के दौरान भारत और श्रीलंका के मध्य त्रिंकोमाली में संयुक्त नौसेना अभ्यास एस्लिनेक्स सेकंड संपन्न हुआ। एस्लिनेक्स का 7वां जो संस्करण सितंबर 2019 में कहां पे हुआ? तो विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। इसके बाद 73 है, हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। पहला है प्रारंभिक IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा है IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय दृष्टि से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श का एक समावेशी और खुला मंच उपलब्ध कराने के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। 14 से 16 फरवरी 2008 के मध्य पहला हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इसके बाद 74 है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? फ्रेंडशिप 2016 क्या है? रूस और पाकिस्तान के नौसैनिकों के द्वारा, मतलब सैनिकों के द्वारा, नौसैनिक नहीं, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंडशिप 2016 रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास था। यह संयुक्त युद्धाभ्यास 24 सितंबर से 10 अक्टूबर 2016 के मध्य पाकिस्तान के सिरात इकाई के रतु बेस पर किया गया। इसमें करीब 70 रूसी 130 पाकिस्तानी सैनिकों ने भाग लिया। युद्धाभ्यास को दिया गया नाम शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच रहे तनाव को खत्म होने का जो है संकेत है और उल्लेखनीय है कि रूस और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच यह पहला संयुक्त युद्धाभ्यास था। इसके बाद 75 है, न्यू स्टार्टअप संधि समाचारों में रही। यह संधि क्या है? न्यू स्टार्टअप संधि जो है समाचारों में आपको देखने को मिला होगा। यह संधि क्या है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। इसके बारे में देख लेते हैं। न्यू स्टार्टअप जो संधि है संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। इस संधि पर तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा 8 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे और इस नई संधि के प्रावधानों के तहत कार्यशील एवं तैनात परमाणु युद्ध शास्त्रों की जो युद्ध शस्त्र हैं, युद्धास्त्रों यानी युद्ध शस्त्र, इनकी संख्या जो है 1550 तक सीमित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2010 में अमेरिकी सीनेट के द्वारा जनवरी 2011 में रूसी ड्यूमा के द्वारा अनुमोदन के पश्चात यह संधि जो है 5 फरवरी 2011 को लागू की गई। इसके बाद 76 है, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? ऑपरेशन पवन, इसका सही जवाब होगा श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से। IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति रक्षक सेना के द्वारा भारत श्रीलंका समझौते के तहत लीटे के नियंत्रण वाले जाफना में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन पवन का नाम दिया गया। 3 हफ्ते तक इसे जो है मतलब यह जो अभियान है चले और इस अभियान में IPKF जो है मतलब इसने जाफना को लीटे से मुक्त करा लिया, परंतु इसकी कीमत 214 भारतीय सैनिकों की जान से चुकानी पड़ी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट सेशन में प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं